नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। धर्म और भक्ति की अमर गाथा सुनने के लिए तैयार हो जाइए। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं की कहानी सुनाएंगे। ये लीलाएं सिर्फ कथाएं नहीं हैं, बल्कि जीवन के गूढ़ संदेश हैं। तो चलिए उनकी अनमोल लीलाओं की यात्रा पर निकलते हैं। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ, लेकिन बचपन गोकुल में बीता। बचपन से ही उन्होंने अपने चमत्कारों से सभी को चौंका दिया। जब राक्षसी पुतना उन्हें विषपान कराने आई, तो बाल कृष्ण ने उसे अपने दिव्य रूप से मोक्ष दिया। गोकुल में यशोदा माता और नंद बाबा के घर श्री कृष्ण का बचपन बीता। बाल कृष्ण को माखन बेहद प्रिय था। वह माखन चुराने के लिए गोपियों के घर जाते थे। अपने सखाओं के साथ मिलकर माखन की मटकी फोड़ते और आनंद से खाते। यह लीला सिखाती है कि भगवान को भक्त तक पहुंचने के लिए चतुराई भी करनी पड़ती है। माता यशोदा ने जब नटखट बाल कृष्ण को बांधा, तो उन्होंने 2 यमलार्जुन वृक्षों को उखाड़कर अपने देवत्व का परिचय दिया। श्री कृष्ण और गोपियों की रास लीला भक्ति और प्रेम का अनूठा उदाहरण है। गोपियां अपनी सांसारिक चिंताओं और व्याधियों को भूल गईं और कृष्ण की ओर भक्ति भाव से आकर्षित हो गईं। श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराने की लीला का उद्देश्य उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाना था। गोपियां यमुना में निर्वस्त्र स्नान करती थीं, जो शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं था और इससे वरुण देवता का अपमान होता था। इसीलिए श्री कृष्ण ने उन्हें यह समझाने के लिए वस्त्र हरण किया कि निर्वस्त्र स्नान करना सही नहीं है। यह घटना उनकी उम्र के केवल 6 वर्ष होने पर हुई थी, जब उन्होंने गोपियों को इस व्यवहार के लिए दंडित किया। श्री कृष्ण ने केवल अपनी बाल लीलाओं से ही नहीं, बल्कि अनेक राक्षसों का वध करके धरती पर धर्म की स्थापना की। यमुना में कालिया नाग का अहंकार समाप्त कर उन्होंने यह संदेश दिया कि अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है। अपने मामा कंस के अत्याचारों को समाप्त कर उन्होंने मथुरा को भयमुक्त किया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को मोह और संशय से निकालने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। यह ज्ञान आज भी हमें जीवन के हर क्षेत्र में प्रेरित करता है। निष्काम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलो। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी लीलाएं हमें सिखाती हैं कि प्रेम, भक्ति और धर्म ही जीवन का सार है। हमें उनका संदेश अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जय श्री कृष्ण।